दीपावली के अवसर पर बहुत ही खुशखबरी जिसका बहुत बेसब्री से बहुत टाइम से इंतजार था। 20 दिन से किरारी विधानसभा का एक केस है, वहां पे एक लड़की 20 दिन से लापता थी। कोई पुलिस प्रशासन उस पर काम नहीं ले रहा था। वो खबर मेरे को किसी ने बताई, वो लेडीज मेरे पास आई, मुझे बताई कि सर ऐसे है, मैं पता लगा आप ऐसा काम कर रहे हो। मैं और प्रधान जी थाने गए, एसएचओ अपना एडिशनल एसएचओ मिला, वहाँ का आईओ मिला, सबसे मिला। पहले दिन गए वहाँ पे काम पे, तीसरे से चौथे दिन जिस लड़की के गायब होने की खबर 20 दिन से पुलिस काम नहीं करी थी, चौथे दिन लड़की अपने घर पे थी। सर ये काम कर रही है हमारी ट्रस्ट। आप सभी समस्त देशवासियों और दिल्ली में रह रहे, जो हमारे राजधानी में रह रहे हो लोगों से आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस ट्रस्ट के जो सहयोग से जुड़े और इनको हर अपनी समस्याओं से आगाज कराए ताकि हम आपकी मदद कर सके। और मैं वंस अगेन समस्त देशवासियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे ट्रस्ट से जुड़ें। आपको एनएसएस न्यूज़ और नवसिद्धि संकल्प हमेशा सच के साथ आपकी हर वक्त खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और कोशिश करूंगा जो उम्मीद इन्होंने मेरे से जताई है उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा और पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ वो काम करूंगा। यहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी वहाँ पैसा भी लगाऊंगा, यहाँ साथ की जरूरत पड़ेगी साथ भी दूंगा। मैंने यकीन दिलाया इनको कि मेरी तरफ से 24 आवर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब भी आप मुझे कहीं भी बुलाएंगे, किसी भी एंगल में बुलाएंगे, किसी भी फील्ड में बुलाएंगे, मैं अपने तरफ से आपके लिए सेवा में तत्पर रहूँगा। 6 महीने के आसपास हो गया है मैं एनएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। ये संस्था गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कानूनी सहायता, कुछ आर्थिक सहायता और बाकी किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होती है। अगर कोई सामाजिक सेवा भी जरूरत होती है तो उसमें यह काफ़ी आगे तक काम कर रही है। मैं इसमें कानून जो इनका लीगल सेक्शन है मैं वो देखता हूँ, और कानूनी सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, या किसी कॉलोनी के कुछ विवाद हो, थाने की समस्या हो, या कहीं आगे कोई भी लीगल पेचीदगी जहाँ पड़ रही हो, मैं उसमें सहयोग करता हूँ। सभी को नमस्कार। आज दीपावली के अवसर पर बहुत ही खुशखबरी जिसका बहुत बेसब्री से बहुत टाइम से इंतजार था, आज वो समय आ गया है। आज नवसिद्धि चैनल की तरफ से जो बेटी और गर्भवती महिलाओं के बारे में जो हमने स्कीम लॉन्च करनी है, जो स्कीम निकाली थी, उसके फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। उस फॉर्म को हम आज ओपन करते हैं मैडम के द्वारा। ये वो फार्म है, कोई भी इस फार्म को भर के इस संस्था का मेंबर बन सकता है और लाभ उठा सकता है। उसको पूरा लाभ मिलेगा, किसी तरह की कहीं भी कोई हानि होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कोशिश करेंगे कि हर घर तक इस मैसेज को पहुंचाया जाए। मेरी टीम सारे साथ में खड़े हैं। मैं चाहूंगा इस फार्म को गली गली, कूचे कूचे, देश तक, पूरे देश में इसका प्रचार करना है और हर महिला को इसका मान सम्मान दिलाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनीता सिंह, नवसिद्धि संकल्प से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे ऑफिस में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ना आज खुशी के मौके पर हमारे ऑफिस में एकत्रित हुए हैं। एक्चुअली क्या है, बोल नहीं पा रही हूँ, खांसी हो रही है, जुकाम है, इसकी वजह से माफ़ी चाहूँगी मैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जो भी काम लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए ही है, और इस चीज़ के लिए आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए। अगर आप लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग या फिर नवसिद्धि संकल्प जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने एनएसएस न्यूज़ को सपोर्ट किया है, इसी तरीके से आप को सपोर्ट करना होगा नवसिद्धि संकल्प ट्रस्ट को। तो जो कुछ भी अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा, आप लोग उसको देखिएगा, सुनिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और गरीबों के लिए, जैसे कि गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, इन गरीब लोगों के लिए हम आवाज बनने के लिए हम
आगे बढ़े हैं। अब इस चीज के अंदर में कौन कौन सहयोग दे सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिवाली के मौके पर आप सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मेंटली हेल्थ को लेके है, चाहे उनके घर में कोई कलेश हो रहा है, फैमिली प्रेशर्स हो रहे हैं, बच्चे के एजुकेशन को लेके हैं, हर तरीके से अपनी यहाँ पे इस कॉलोनी में बहुत सारे केसेस आप लोगों के सामने भी होंगे, आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी होंगे। उन लोगों की जो आवाज़ उठाने की एक कोशिश करते हैं और स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए हमने ये संस्था बनाई है जो हमारे हफ्ते में 7 दिन खुली रहती है। कोई टाइम लिमिट हमने नहीं रखी है कि अगर आप शाम के टाइम 7 बजे के बाद हमारी संस्था अगर हमने क्लोज कर दी है, अभी वाइंड अप हो गई है, तो उसके बाद आप आ नहीं सकते। नहीं, आप इस टाइम परेशान है तो इस टाइम नहीं आएंगे। अब आप कोई रात को परेशान हो, पूरी रात रोगे, ये बैठ के देखेगा कि नहीं पूरी रात रो लेते हैं, सुबह जाएंगे, क्योंकि संस्था तो भी बंद है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी बाहर लिखे हुए हैं। अगर ये गेट आपका नहीं खुल रहा है बजाने से तो कॉन्टेक्ट कीजिए प्लीज, हम लोग तुरंत फोन पिक करके नीचे आएंगे और आपकी वहाँ पे सुनवाई की जाएगी। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बेटियों के लिए है। देखो, अगर हम इस दुनिया में आए हैं, फर्स्टली फीमेल के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, हम लोग कंप्लीट ही तब होते हैं जब हम माँ बन जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई फीमेल ऐसी होगी जो ये सोचती होगी कि मुझे माँ नहीं बनना। हम इतनी अप लेवल वाली फैमिली में भी नहीं आते हैं कि नहीं हम वो लिव इन वाले रिलेशन में रहेंगे और फैमिली नहीं बनानी है, हमारे पेरेंट्स अलाउ कर देंगे, हम उसमें बिल्कुल भी नहीं आते। हम वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे हमारी सोच बचपन से ये हो जाती है, अगर हम फीमेल हैं तो देखो हम माँ बनेंगे तभी कंप्लीट। लेकिन हम ऐसी फैमिली में जब शादी हो जाती है, मान लीजिए घर वालों में अच्छा ही जुड़ा था, लेकिन किसी कारणवश हमारी फैमिली में थोड़े इशू हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी फैमिली तो होती ऑलरेडी ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो हम हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अपनी संस्था हेल्प ऐसे करेगी कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर वो बच्चा सोच रही है बच्चा बनाने की, उसे 1 साल पहले 2 साल पहले हमारी संस्था से जुड़े एक माइनर सा रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि जब बच्चा डिलीवर होगा उस टाइम पे जो उनकी फाइनेंशियली हेल्प होगी वो हमारी संस्था करे। हमारी संस्था का मतलब ये नहीं है कि हम जस्ट एक अमाउंट हमने बोल दिया कि हम इतना सा देंगे, नहीं, इतना नहीं होगा। जहाँ पे हमसे जितना ज़्यादा हो सकेगा, अगर देखो कोई ऐसी फैमिली है कि क्या पता भाई वो सच में अफोर्ड कर सकती है और वो जैसे डोनेट करना चाह रही है, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन कुछ होंगी तो ऐसी होगी जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या पता हम उनके लिए ज़्यादा भी कर दें। कहने का मतलब ये है कि अगर उनको उस टाइम पे कहीं से सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारी संस्था उनके साथ खड़ी है। लेकिन खड़ी तब होगी ना जब हमें पता होगा, और हमें पता कैसे चलेगा जब वो हमसे जुड़ेंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि सब तक सिर्फ ये न्यूज़ चली जाए कि देखो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो ये संस्था है, उससे जुड़ना है। फिर आता है हमारी बेटियों की शादी। अब हमारे अगर बच्चे हुए हैं तो बेटा तो शायद एक होता है ना, बेटे के लिए हमें उतना नहीं सोचना पड़ता है, बेटी के लिए सोचना पड़ता है। रीज़न है जब बेटी की शादी करनी है तो फैमिली भी हमें अच्छी ही ढूंढनी है। हम अपनी बेटी को जस्ट ऐसे ही किसी ने भी बोला, मैंने बोल दिया आप अपनी बेटी के लिए वहाँ शादी करो, तो नहीं करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। और एक अच्छी फैमिली ढूंढने के लिए हमें शादी अच्छी करनी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सुनसान किसी बंद कमरे में जबरदस्ती ठूसा गया हो, सभी को आवाज ही नहीं है बिल्कुल किसी की में। और यहाँ तो ये वो जगह है जहाँ लोगों की आवाज बंद करने का काम है। हमारी आवाजें निकल रही तो हम बंद करने के आ जाएंगे। जय हिंद। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, हमारे पड़ोसी को भी नहीं पता लगा यहाँ क्या हो रहा है, ये नहीं मजा आ रहा है बिल्कुल ही। और ये जो पीछे बैठी है मैडम इतनी तेज है, इतनी बोलने में दुनिया को हिला देता है, इनकी आवाज नहीं निकल रही यहाँ पे। तो कोई बात, तबीयत यही तो दिखाना था कि तबीयत खराब है, आवाज निकलती है। ये मेरा या हमारा, ये हम सबका ऑफिस है ये। और यहाँ पे जैसे कि मैडम ने भी आपको बहुत अच्छा इस संस्था के बारे में बहुत कुछ बताया था। एक बार चाहूंगा दिल से मैडम के लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास वो धागा है, विश्वास वो धागा है जो अगर टूट जाए और जुड़ता है तो गांठ बन जाती है।
गांठ बंध के जुड़ती है वो, लेकिन अगर विश्वास टूट गया और अगर जुड़ा तो गांठ बंध के जुड़ जाती है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे इस ट्रस्ट के अंदर में कि वो जो विश्वास आप लोग करके यहाँ पे आए हो और जो टूटे, और टूटने के बाद तो कोई गांठ रह जाए कहीं पे, तो गांठ हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगी। जो भी हम लाएंगे, जो भी करेंगे, एकदम स्पष्ट होगा और खुला आपके सामने होगा। आज के टाइम में अगर देखा जाए, आप लोग अगर ये कहते हैं ना कि ये बंदा गुमशुदा है, अगर फोटो कहीं डाल दे कि बंदा गुमशुदा है और देने वालों को लाखों रुपए मिलेंगे, आज के टाइम अगर आप मेट्रो में चले जाओ या बसों में चले जाओ ना, वो गुमशुदा की फोटो आपने एक बार देखी तो कि आपके बगल में बैठा होगा ना, तब भी आप नहीं उसको देखोगे, क्योंकि आप सब अपने फोनों में मस्त होंगे उस समय। मानते हो कि नहीं मानते हो? आप कहीं भी चले जाओ, बस में, ट्रेन में, कैसे सब अपने फोनों में मस्त हैं। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन भी बहुत फेमस, नाम, पैसा सब कुछ था, लास्ट में वो भी आकर के बैंक करप्ट हो गया था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। सबसे बड़ा रीजन इसमें क्या होता है कि पैसा कमाने के बजाय पैसा खर्च करने का तरीका अगर हम चेंज कर दें, तब हम अमीर हो सकते हैं। गलत तरीके से जो पैसे खर्च कर रहे हैं आज के टाइम में, वो पैसे को हम गलत तरीके से खर्च करना बंद कर दें तो अमीर हुआ जा सकता है, क्योंकि पैसा हर कोई कमा रहा है, बस तरीका है अपने अपने कमाने का। और वही ट्रस्ट, वही तरीका हमारे ट्रस्ट के अंदर में, हम हर किसी के जो पैसे, जो लोग कहीं भी कैसे कमा रहे हैं, उस पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उस पैसे को थोड़े थोड़े इस्तेमाल करके ट्रस्ट के जरिए हम किसी गरीब के हेल्प में लगा दें, किसी जरूरतमंद की हेल्प में करा दें, वो एक मुहिम हम लोगों ने यहाँ पे तैयार करी है। लगातार हेल्प हो रही है, ये आप यहाँ का रिकॉर्ड आके चेक कर सकते हैं। रिसेंटली बताता हूँ मैं अभी एक स्टोरी, प्रधान जी हमारे सामने बैठे हैं। 20 दिन से किरारी विधानसभा का एक केस है, वहां पे एक लड़की 20 दिन से लापता थी, कोई पुलिस प्रशासन उस पर काम नहीं ले रहा था। वो खबर मेरे को किसी ने बताई, वो लेडीज मेरे पास आई, मुझे बताई कि सर ऐसे है, मैं पता लगा आप ऐसा काम कर रहे हो, हमारे स्कूल की लेडी है, पता लगा था। तो उसको पता लगा, उन्होंने हमारे को बताया। उसके बाद मैं और प्रधान जी थाने गए, एसएचओ से, एसएचओ अपना एडिशनल एसएचओ मिला, वहाँ का आईओ मिला, सबसे मिला। पहले दिन गए वहाँ पे काम के, तीसरे से चौथे दिन जिस लड़की के गायब होने की खबर 20 दिन से पुलिस काम नहीं कर रही थी, चौथे दिन लड़की अपने घर पे थी। सर ये काम कर रही है हमारी ट्रस्ट में, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि हर डिपार्टमेंट आज के टाइम में काम नहीं कर रहा था। जब तक उनके ऊपर प्रेशर या दबाव नहीं आता ना, वो काम नहीं करता वो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। मैं जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आज दीपावली है, तो दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हमारी टीम एनएसएस नवसिद्धि संकल्प और एनएसएस न्यूज़ की तरफ से, और मैं बता दूं कि नवसिद्धि संकल्प जो ट्रस्ट है, इससे मैं 2 साल हो गए लगभग जुड़े हुए, और ये ना केवल ट्रस्ट है बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। आप लगातार हमारे ट्रस्ट और एनएसएस न्यूज़ को लगातार आप देश दुनिया की खबर दिखाते हुए देखते होंगे आप सच की आवाज़ को, और वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब के हक और हित की आवाज़ को। और ये आवाज़ आपके सहयोग और आपके समर्थन और मदद के बिना अधूरा है। इसलिए आज दिवाली के दिन में आप सभी समस्त देशवासियों और दिल्ली में रह रहे, जो हमारे राजधानी में रह रहे हो लोगों से आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस ट्रस्ट के जो सहयोग से जुड़ें और इनको हर अपनी समस्याओं से आगाज़ कराएं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आपने देखा होगा कि हमारे ट्रस्ट के सभी मेंबर और सदस्यों ने, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि हमारा क्या उद्देश्य है, इसलिए मेरा बताना ज़्यादा बड़ा दायित्व नहीं है। और मैं वंस अगेन समस्त देशवासियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे ट्रस्ट से जुड़ें। आपको एनएसएस न्यूज़ और नवसिद्धि संकल्प हमेशा सच के साथ आपकी हर वक्त खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, मैं सतनाम सिंह। हम लोग पहले तो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए थे और अब भी जुड़े हुए हैं। सिविल डिफेंस काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, और उस सिविल डिफेंस में मैं अपने एरिया में इंचार्ज हूँ, डिविजनल बॉडी के पद पर काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मेरे को रामनाथ जी के साथ बात हुई, कुछ डिस्कस हुई, इन्होंने अपनी संस्था के बारे में बताया, तो
जो इन्होंने बताया मुझे दिल को भाया, वो अच्छा लगा, तो मैंने बोला भी चलो ठीक है, मैं भी आपके साथ सपोर्ट करूँगा। तो तकरीबन काफ़ी टाइम से जानता हूँ और काफ़ी टाइम से इनके साथ जुड़ा भी हुआ हूँ, और उसी के साथ इन्होंने मुझे NSS न्यूज़ के बारे में बता के मेरे को अपने साथ जोड़ा, और कोशिश करूँगा जो उम्मीद इन्होंने मेरे से जताई है उस उम्मीद पर खरा उतरूँगा और पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ वो काम करूँगा। यहाँ पैसे की जरूरत पड़ेगी वहाँ पैसा भी लगाऊंगा, यहाँ साथ की जरूरत पड़ेगी साथ भी दूंगा। मैंने यकीन दिलाया इनको कि मेरी तरफ से 24 आवर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब भी आप मुझे कहीं भी बुलाएंगे, किसी भी एंगल में बुलाएंगे, किसी भी फील्ड में बुलाएंगे, मैं अपने तरफ से आपके लिए सेवा में तत्पर रहूँगा। तो इसी मौके पर आज बहुत शुभ दिन है दिवाली का, तो दिवाली पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नवसिद्धि चैनल संकल्प की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। तिवारी, द्वारका कोर्ट से मैं वकालत करता हूँ और लगभग 6 महीने के आसपास हो गया है मैं NSS से जुड़ा हुआ हूँ। ये संस्था गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए कानूनी सहायता, कुछ आर्थिक सहायता और बाकी किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत होती है। अगर कोई सामाजिक सेवा भी ज़रूरत होती है तो उसमें यह काफ़ी आगे तक काम कर रही है। मैं इसमें कानून जो इनका लीगल सेक्शन है मैं वो देखता हूँ, और कानूनी सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, या किसी कॉलोनी के कुछ विवाद हो, थाने की समस्या हो, या कहीं आगे कोई भी लीगल पेचीदगी जहाँ पड़ रही हो, मैं उसमें सहयोग करता हूँ। और बाकी ये संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उम्मीद करता हूँ आप सब भी इसमें सहयोग करें और आगे बढ़ें। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही पावन पर्व है, छोटी दीपावली है और बड़ी दीपावली है। तो आज हम पूरे परिवार के साथ इधर बैठे हुए हैं नवसिद्धि संकल्प के हेडक्वार्टर दिल्ली में। तो सबसे पहले तो मैं नवसिद्धि संकल्प के पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया गया है, और दीपावली के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और समस्त देशवासियों को ये दीपावली बहुत ही बढ़िया से मनाएं, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पटाखों से और पोल्यूशन से थोड़ा सा बचें। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सरला राजपूत है। मेरी एक NGO है जिसका नाम है सहयोग सेवा संस्था, जिसमें मैं महिलाओं पर वर्क कर रही हूँ। उनके हैंड स्किल्स को लेके उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज़्यादा हम डिजास्टर पे वर्क कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो हम डिजास्टर की ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी इमरजेंसी आपदा होती है तो हम वहाँ से कैसे कैजुअलिटी को बचा सकते हैं, हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं, CPR दे सकते हैं। तो यही चीज़ें हम सिखाते हैं उसमें, और उसमें हम छोटे छोटे बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं कि अगर बाय चांस कभी कैसे तुम फंस जाओ या फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो तो घबराए ना, और वो उसको कैसे बचा सकते हैं, स्वयं को भी और अपने आसपास में भी। और हमारी जो मैम है अनीता मैम, इनसे मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, बट अब काफ़ी टाइम के बाद इनसे मिलने का मौका मिला है। हमारे दोनों ही संस्थाएं हैं, नवसिद्धि संकल्प भी और सहयोग सेवा संस्था भी, तो दोनों ही आपस में मिलकर काम करती है। और आज दीपावली की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हैप्पी दीपावली। एंड 2 दिन बाद भैया दूसरी होगा तो उसका भी एडवांस में ही थैंक यू। मेरा नाम काली पासवान है। मैं सरकारी जॉब करता था, रिटायर हूँ। अब रिटायर के बाद मेरा कोई काम तो मिला नहीं, तो इनकी संस्था नवसिद्धि संकल्प जो है ना उसमें जुड़ गया हूँ। और जहाँ तक भी मेरा कोशिश रहेगा, गली मोहल्ले गांव जवार जो भी होगा मैं लोगों को बताऊंगा। अब बतैला के बाद में जो आएंगे तो यहाँ गरीब आदमी के भी जो है ना सुविधा मिलेगा, हर चीज़ से सुविधा मिलेगा। बस सब। नमस्कार, मेरा नाम तेज प्रकाश कोहली। मैं ईस्ट दिल्ली में सिविल डिफेंस में कार्यरत हूँ और अपने डिवीज़न वार्डन साहब के साथ इस संस्था के साथ जुड़ रहा हूँ। बाकी इस संस्था के जो कार्य बताए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सामाजिक कार्य, लोगों की आर्थिक मदद करना, और किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल हो उसके अंदर लोगों का सहयोग करना, ये बहुत अच्छा एक
ऐसा काम है जो बहुत कम लोग ही करते हैं। तो अगर इस तरह का काम किया जा रहा है तो मैं इस संस्था के साथ जरूर जुड़ूंगा। और आने वाला जो त्यौहार है सबको, दीपावली का, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु करे सबके लिए ये दीपावली जो है खुशियां लाए। धन्यवाद।